नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ के बारे में और क्या क्या बात करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा पोर्टफोलियो दिखाऊंगा जो 6 से 7 हज़ार रुपये का है। और इस वीडियो का सबसे बड़ा टॉपिक रहेगा कि हमें फ़ंड चेंज करने चाहिए या नहीं। ये डिबेट हमेशा से होती आई है कि फ़ंड चेंज करके कोई फ़ायदा नहीं है, कोई आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो फ़ंड चेंज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। ठीक है, और जो मतलब इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या माइंडसेट रहता है, और जो लोग इस चीज़ की तारीफ़ करते हैं वो भी माइंडसेट एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या कहाँ जाना है, तारीफ़ करने वाली साइड या मतलब क्रिटिसाइज़ करने वाली साइड। अगर आप मुझे जानते हैं तो पता तो लगा चुके होंगे, लेकिन हम दोनों साइड नहीं जाने वाले। क्यों, उसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। और फंड चेंज करने हैं नहीं करने, और आपने अपने पोर्टफोलियो का करना क्या है, तो उस चीज़ के बारे में अभी वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे हम पहले पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे। सिप अमाउंट 6 to 7,000 है। करंट पोर्टफोलियो इनका वैल्यू 1 लाख है और 20% इन्होंने मोमेंटम में डाला हुआ है। मोमेंटम एक क्वेश्चनेबल फंड है। अब इसके बारे में क्यों हम बाद में बात करेंगे। फिर से नीचे मोमेंटम 50 है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, और फिर से मोमेंटम है। मैं इस पोर्टफोलियो को देखना ही नहीं चाहूँगा। ठीक है, ये फोमो में बनाया गया पोर्टफोलियो है कि मोमेंटम आ गया। जिन फंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, और जब गिरते वक्त बहुत घटिया गिरे थे। मैंने इनके 3 फेजेज़ में रिव्यू करे थे और तीनों बार मैंने बोला था मतलब बहुत घटिया है। इन फ्यूचर मैं फिर करूँगा, जैसे इनमें इन्होंने लिखा हुआ है कि मोमेंटम 50 पर एक वीडियो बनाइए। मैं बना दूंगा, मुझे पता है वीडियो पे व्यू भी आ जाएंगे, लेकिन रिजल्ट वही निकलेगा। तो फिर भी देखेंगे इस मोमेंटम फंड के बारे में। लेकिन अभी मेरे हिसाब से लास्ट जो मेरा ओपिनियन था वो यही था। अगर मेरा ओपिनियन चेंज होता है, नंबर्स अच्छे आते हैं, तो वो बात की बात है। अब मेरा ओपिनियन चेंज हो गया, मैं बोल रहा हूँ बाय कर लो, ओपिनियन चेंज हो गया, बोल रहा हूँ सेल कर लो, तो करना क्या है भाई, ऐसे तो काम ही नहीं चलेगा। उसके बारे में मैंने बोला ना, बात करेंगे। यहाँ पे ICICI मल्टी एसेट इन्होंने ले रखा है, बहुत अच्छा फंड है। बंधन और मिड कैप, यहाँ पे थोड़ा सा लार्ज कैप, मतलब चलो सेफ्टी के लिए इन्होंने लार्ज कैप की बजाय मल्टी एसेट लेना सही समझा। और मिड और स्मॉल एक अच्छा पोर्टफोलियो है, ज़्यादा फैला नहीं रखा। 7,000 में इससे बढ़िया पोर्टफोलियो नहीं हो सकता। जब आप छोटा पोर्टफोलियो बनाते हो ना, ठीक है, तो यही करा करो। पोर्टफोलियो को बिल्कुल मतलब छोटा कर दो, नैरो डाउन कर दो, ताकि एग्रेसिव रिटर्न निकाले जा सके। अगर आप एग्रेसिव रिटर्न निकालना चाहते हैं तो मतलब इस तरह पोर्टफोलियो को नैरो डाउन करना बेटर रहेगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, SIP अमाउंट इनका 15,000 है। सेफ्टी के लिए इन्होंने पराग पारिक ले रखा है। एक प्रॉब्लम ये है कि पराग पारिक में 33% पैसा डला हुआ है। उसके अलावा मैं क्वालिटी की बात करूँ तो मोतीलाल और HDFC हमने देखा था, और निप्पॉन और टाटा। अब इन दोनों पे नज़र बनाए रखना, दोनों में थोड़ी थोड़ी दिक्कत चल रही है, लेकिन जैसे ही मार्केट रिकवर कर जाएगा या मार्केट रिकवरी फेज़ में आएगा तो शायद ये फंड निकालना पड़े। लेकिन बाकी ओवरऑल पोर्टफोलियो क्वालिटी के हिसाब से अच्छा है। कोर के मामले में एक पे डिपेंड रहना ओकेइश है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, तो ठीक है। बट यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाने से अच्छा है कि एक के अंदर 33 आपने डाल लिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमने बोला था कि हम इस बारे में बात जरूर करेंगे। कोई भी फंड हमेशा टॉप पे नहीं रहेगा, 6 मंथ या फंड चेंज होते रहेंगे। क्वांट स्मॉल कैप से इन्होंने एग्जिट करवा दिया। क्वांट स्मॉल कैप 5 मैंने एग्जिट करवा दिया। भाई मैं तो वीडियो में चीख चीख के बोलता हूँ कि एडवाइजरी की तरह मत लिया करो इसको। तो जब बात समझ नहीं आ रही ये वाली कि हाँ भाई नहीं बाय करना ऐसे वीडियो देख के, किसी की भी वीडियो देख के, तो उसमें मैंने एग्जिट थोड़ा कराया। ठीक है, आज भी 6 नंबर पे है, इसमें ख़राब क्या है। फंड चेंज करके टॉप पे चला गया तो वो टॉप पे रहेगा, नहीं रहेगा, इसलिए फंड चेंज करने में कोई लॉजिक नहीं है। एक बात को 10 बार रिपीट कर दिया। ठीक है, किसी भी अच्छे फंड हाउस को पकड़ो और उसमें बने रहो, पकड़ते रहो। अब एक चीज़ है, मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ये पूरा ना, इसमें मैं इस चीज़ को वैल्यू नहीं करूँगा, मैं वैल्यू करूँगा इस नंबर को। ठीक है, और उसी में बने रहो। आप 90% रिटेल इन्वेस्टर को बीट करोगे, ये चीज़ मुझे आप प्रूव करके दिखा दो। ठीक है, कि आपने सबको एडवाइस कर दी, सभी ये काम कर रहे हैं, तो 90% को बीट कैसे करोगे। और ये काम आज भी 50, 60, 70% इन्वेस्टर कर रहे हैं, लिया और भूल गए। तो अगर आप इस बारे में डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं कि चर्निंग के बेनिफिट क्या होते हैं, और ऐसे फंड जो बदलने के बाद आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स निकाल के दिया है, तो उन फंड्स के बारे में बात करेंगे। और देखो, इतना ना एक साइड दिमाग बंद कर लेना, ठीक है, कि भाई हमने तो ले लिया, 15 साल तक नहीं बेचूंगा, बेवकूफ़ी है। दूसरी तरफ एक फंड को 3, 6 महीने, 9 महीने या साल में भी बदल देना, वो भी बेवकूफ़ी है। 2022 से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात कर रहा हूँ, 2023 के एंड से टाटा स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ, दोनों को अभी तक चेंज नहीं करवाया मतलब अपने क्लाइंट्स को। आप लोगों के लिए तो वैसे भी आप रिसर्च खुद करते हो, मैं तो रिसर्च में जस्ट हेल्प कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को समझो। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि देखो, दोनों सेम फंड है, 8800 आपने उसी में डाल दिया। ये नया फंड है,
ये पोर्टफोलियो में ठीक है, ये दोनों सेम है। तो इस पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। अब इस वीडियो में इसमें पहली मिस्टेक सेम एएमसी, और ये चीज़ 2 बार कर रखी है, ठीक है। 2 सेम तरह के फंड, पराग पारिक और एचडीएफसी, और एचडीएफसी लार्ज, एचडीएफसी फ्लेक्सी, तो ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है। ये 3 फंड फिर भी ठीक है। इन 3 फंड में बहुत सही पैसा डला हुआ है, लेकिन फिर मिड कैप में बहुत कम डला हुआ है कंपेरेटिवली, तो एलोकेशन भी ख़राब है। तो मैंने 4 बहुत मेजर कमियां बता दी। शायद इसको ठीक करने में बहुत प्रॉब्लम आए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो कर पाएंगे। और फिर उसके बाद दूसरा पोर्टफोलियो बोलेंगे तो हम वो भी रिव्यू कर देंगे। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।